तो मैं तो सरकार से पिछली बार भी मांग किया था, आज भी मांग करता हूँ कि उनके टावर लोकेशन के निकाला जाए। अगर उनका टावर लोकेशन उस जगह पे पाया जाए तो माना जाएगा मैं दोषी हूँ। मैं जरलहिया फार्म हाउस में थी, तो जरलहिया फार्म हाउस का क्या मतलब, वो एक कांग्रेस के नेता का फार्म हाउस है। वो मेरे अगेंस्ट में 2015 में चुनाव लड़े थे और 2020 में उन्हीं का एक शागिर्द है जो उनका तथाकथित उनका चेला कहा जाए। 2020 में वो चुनाव लड़ा था यहाँ से। तो कहीं ना कहीं मेरे जो स्वच्छ छवि है उसको धूमिल करने का ये प्रयास किया जा रहा है कि बिहार में कानून का राज है। यहाँ जो भी वो दोषियों को बचाया नहीं जाता और निर्दोष को फंसाया नहीं जाता। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश और हम लोगों के गार्जियन श्री नीतीश कुमार जी का ये फॉर्मूला है। नमस्कार, मेरा नाम विवेक वर्मा है। हम लोग अभी मौजूद हैं बिहार का कश्मीर कहा जाने वाला वाल्मीकि नगर विधानसभा में। हमारे साथ यहाँ के विधायक रिंकू सिंह मौजूद हैं। 2015 में एक लहर आती है जो यहाँ की विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी चुनकर यह विधानसभा पहुँचते हैं। फिर उसके बाद यह जेडीयू की पार्टी से अपनी सदस्यता ग्रहण करते हैं और तब से लेकर अभी तक ये वर्तमान में विधायक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका खबर इंडिया चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बात बताइए, हमारा देश जो है युवाओं का देश कहा जाता है और आप युवा हैं, आपके इस जो चमक की राज क्या है, पहले बताइए आप मुझे। देखिए, हमारा देश जो है युवाओं का देश है और वर्तमान में जो अगर देश का विकास करना है या किसी भी राज्य का विकास करना है तो युवाओं को राजनीति में आना अति आवश्यक है। और जहाँ तक मेरे चमक की बात है तो मैं ये मानता हूँ कि जितने भी मेरे विधानसभा के युवा हैं वो मेरे साथ हैं, तो उनके साथ होने की वजह से मेरी आज चमक है और मेरी चमक बरकरार है। सर, आपके जो विधानसभा है उसमें आप कौन से अभी इन 6 सालों में अपने महत्वपूर्ण कौन कौन सा कार्य किया? देखिए, जहाँ तक मेरे विधानसभा का बात है तो अभी तो वर्तमान में आप कुछ दिन पहले इस विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। आप 2015 के पहले इस विधानसभा का दौरा करते तो आप देखते, तब आपको पता चलता कि कौन कौन सा काम मेरे विधानसभा में महत्वपूर्ण है। मेरे विधानसभा में कोई ऐसा काम नहीं है जो कि महत्वपूर्ण नहीं था या नहीं है। आज 2015 के पहले जब आप मेरे विधानसभा में घुसते तो देखते यहाँ पे बिल्कुल रोड तो ना के बराबर था। जो भी था कुछ कहीं कच्ची सोलिंग था, कहीं कच्ची रोड था, कहीं सोलिंग था। लेकिन वर्तमान में 2015 तक हमने अपने विधानसभा में MMGSY से 260 रोडों का निर्माण करवाया है। लगभग अगर वैसे तो कहा जाता है विकास निरंतर चलने वाला काम है, विकास कभी ख़त्म होता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा विश्वास है कि अभी तक मैंने अपने विधानसभा में 70% रोडों का काम करवा दिया है। 25 से 30% रोड बचा है जिसको अविलंब 2020 का जो मेरा टेन्योर है उसमें करवाया जाएगा। क्योंकि सर आपका जो विधानसभा है या दो देशों को जोड़ती है, इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और नेपाल का, तो सर पर्यटन के लिए आप इस विधानसभा में क्या कार्य किए? देखिए, पर्यटन के लिए अभी आप ही ने बोला है कि बिहार का कश्मीर है ये, तो बिहार का कश्मीर अगर आप घूमें और देखें तभी आपने बोला है कि बिहार का कश्मीर है। जहाँ तक टूरिज़्म की बात है तो यहाँ पे टूरिज़्म में आप देख रहे होंगे हमारे विधानसभा में आज के समय में कम से कम 200 करोड़ की योजनाएं वर्तमान में अभी धरातल पे हैं और 400 करोड़ की ऐसी योजनाएं हैं जो आने वाला आप देखते होंगे। मैरीन ड्राइव तर्ज पे यहाँ पे जैसे मुंबई में मैरीन ड्राइव है, वैसे ही मैरीन ड्राइव तर्ज पे आपको हमारे गंडक के किनारे एक पथवे बना है जिस पे आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। मतलब वो अपने आप में वाल्मीकि नगर की एक खूबसूरती है। फिर यहाँ ग्लास हाउस का निर्माण होने जा रहा है। वैसे देखेंगे तो फिर टूरिज़्म का जो है, टूरिज़्म की तरफ से बम्बू हट का निर्माण हुआ है। यहाँ पे पहले जो भी पर्यटक आते थे उनको रहने में काफ़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ता था, समस्याएं होती थी। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे टूरिज़्म ने अपना डेवलप किया है, फॉरेस्ट वालों ने डेवलप किया। तो फॉरेस्ट वालों का जो यहाँ पे बम्बू हट वगैरह है उससे तो जो भी पर्यटक हैं उनको सुविधाएँ मिलती हैं, सहूलियत मिलती हैं। अभी जो वर्तमान में है पर्यटन भी अपना यहाँ पे 100 कमरों का होटल बनाने जा रहा है, उससे भी यहाँ पे जो भी पब्लिक आएंगे उसको ये होगी। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ का जंगल सफारी जो हमारे वाल्मीकि नगर का है, नेचर और जंगल सफारी। यहाँ आप देखेंगे वाल्मीकि नगर में कहीं भी आप जाते हैं तो आप फॉरेस्ट को जो देखेंगे तो वहाँ दो ही चीज़ें होती है, नहीं तो जंगल होता है नहीं तो पहाड़ होता है। वाल्मीकि नगर में जब आएंगे तो आप देखेंगे एक तरफ नदी है, जंगल है, पहाड़ है, जो कि अपने आप में एक खूबसूरती है। ये चीज़ आपको पूरे विश्व में एक स्विट्जरलैंड ही ऐसा जगह है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी कोई ऐसा जगह विश्व में नहीं है वाल्मीकि नगर को छोड़ के कि ये तीनों चीज़ एक साथ आपको मिले। सर आपको रोकना चाहते हैं। सर, आपका जो विधानसभा हम घूम रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, तो यहाँ एक आवाज़ लोगों की निकल कर आ रही है कि पिछले जो लॉकडाउन जब लगा था तो उसके बाद से बॉर्डर को सील कर दिया गया, उसके बाद से बॉर्डर अभी तक खुला नहीं है। तो यहाँ व्यापार की जो बहुत बड़ी समस्या है कि एक व्यक्ति मुझे मिले, उन्होंने बताया कि यहाँ से रोटी और बेटी का भारत और नेपाल का रिश्ता है। तो क्या आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि कब तक बॉर्डर मतलब अपने लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कब तक खुल जाएगा? देखिए, इसमें
इसमें आश्वासन की कोई बात नहीं है, चूँकि ये केंद्र सरकार का मामला है और मैं स्थानीय चूँकि विधायक हूँ, ये केंद्र सरकार का मामला है, उसके बावजूद भी मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। और जो एसएसबी के द्वारा बात हुई थी, फिर डीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब ने यहाँ पे जो लेटर है वरीय पदाधिकारियों को और केंद्र में भेजा है। मैंने भी केंद्र में जाकर जो गृह राज्य मंत्री थे उनसे भी मिला था और मैंने भी अपना वहाँ पे ज्ञापन दिया है। मुझे ऐसा विश्वास है कि बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर ये बॉर्डर खुल जाएगा। समस्तीपुर में एक बच्ची की सर रेप कर हत्या कर दी जाती है, तो क्या आप एक अभिभावक के तौर पे आप क्या सोचते हैं कि ऐसे घटना ना हो, ऐसी हत्याएं ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार इस पे बिल्कुल जागरूक है। जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले की ये घटना है, उस समय आपको मानना जाए, मतलब इस बात को माना जाएगा कि भाई हमारा बिहार सरकार इसमें अक्षम है काम करने में, कि अगर जो कानून जो ये दोषी हैं उनको अगर सज़ा नहीं मिली होती या दोषी नहीं पकड़े गए रहते। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश, मतलब वर्ल्ड का बता रहा हूँ, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ क्राइम नहीं है। लेकिन क्राइम कब शून्य माना जाता है कि जब कोई क्राइम किया और वो एट ए टाइम उस समय जो क्रिमिनल है वो पकड़ा गया। तो मेरे बिहार में आप देखिएगा, मैं पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य की तुलना अपने बिहार से करना चाहता हूँ, तो बिहार में आप देखिएगा कोई भी अधिक क्राइम करता है तो क्राइम करने के 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे रहता है। तो इसलिए इसको क्राइम नहीं माना जाएगा। बाकी तो देश और हमारे बिहार प्रदेश के या कहीं के भी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि कोई भी जो लड़कियाँ होती हैं वो हमारी बेटी की तरह होती हैं, हमारी बहन की तरह होती हैं। तो ये जो कुकृत्य है वो हमें नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से उनको भी अपनी बहन और अपनी बेटी की तरह देखना चाहिए। तो मुझे लगता है जब समाज इस पे अंकुश लगाएगा तो स्वतः इसका समाधान हो जाएगा। सर, विपक्ष आपके नेता पे जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं, इस पे आप क्या आपकी? जंगल, अभी हम आपसे बोले ना कि जंगल राज का तो कोई बात ही नहीं। अगर कानून अपना काम नहीं करता तब जंगल राज की बात होती। जंगल राज की बात तो 2002 के पहले हुआ करता था। उस समय आप देखते होंगे कि क्रिमिनल क्राइम करता था लेकिन पकड़ा नहीं जाता था और आराम से किसी मंत्री के घर पे या किसी पावरफुल जो विधायक हैं उनके घर पे बैठा करता था, घूमा करता था और मीडिया वाले उसको दिखाते थे। उसके बावजूद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। यहाँ तो कोई क्राइम करता है और प्रशासन द्वारा उसको अविलंब पकड़ लिया जाता है। तो फिर आप इसको नहीं कह सकते कि यहाँ पे जंगल राज है। यहाँ पे बिल्कुल स्वच्छ राज्य चल रहा है और कानून का राज चल रहा है हमारे बिहार प्रदेश में। सर, जैसे कि आपके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहे थे तो हमको यह जानने को मिला कि आप बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियन लेवल में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। आपके जो विधानसभा है युवाओं के लिए क्या है कि मतलब खेल में आगे जाने के लिए क्या कोई फ्यूचर है? देखिए, मेरे विधानसभा में युवाओं को खेल में आगे जाने के लिए काफ़ी फ्यूचर है। हमारे क्षेत्र में फुटबॉल, मतलब देखिएगा आप, जो भी यहाँ पे लड़के हैं फुटबॉल की तरफ काफ़ी अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्रयास है कि बहुत जल्द एक फुटबॉल एकेडमी की मतलब स्थापना की जाए, ताकि जो भी युवा हैं या खेल कूद अकादमी जो भी हो उसकी स्थापना की जाए, मुख्य रूप से तो फुटबॉल का, ताकि जो भी यहाँ पे युवा हैं वो खेल में भी, पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अपने को अग्रसर करें और बिहार प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष में अपने नाम को रोशन करें और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। एक आखिरी सवाल सर आपसे जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अचानक से चर्चित खबरें छपने लगती है, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर चलती है, वाल्मीकि नगर का नाम आता है सर कि कुछ पूर्व एक हत्या हो जाती है। दयानंद वर्मा पूर्व जिला पार्षद है, उनकी हत्या हो जाती है सर, उसमें आपका नाम आता है, सामने आता है, तो उस पर आपका क्या है कि क्या मामला था सर? देखिए, बिल्कुल एक साजिश है मुझे फंसाने का। ये साजिश था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बिहार में कानून का राज है। यहाँ जो भी वो दोषियों को बचाया नहीं जाता और निर्दोष को फंसाया नहीं जाता। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश और हम लोगों के गार्जियन श्री नीतीश कुमार जी का ये फार्मूला है। जो भी दोषी होगा उसको कानून कहीं से भी नहीं बकसने जाती है और जो निर्दोष होगा उसको कानून फंसाने का प्रयास नहीं करती है। जहाँ तक बात आप कह रहे हैं दयानंद वर्मा के, उनके मोहतरमा को आप देखिएगा, चूँकि उनके साथ मेरा सिंपैथी है, लेकिन देखिएगा उनकी मोहतरमा जितनी बार आपके पोर्टल पे ये स्टेटमेंट देती हैं, जितनी बार वो स्टेटमेंट देती हैं, हर बार उनका स्टेटमेंट चेंज होकर आता है। कभी कहती हैं कि मैं वहाँ था, कभी कहती हैं कि मतलब वो अपने आप को कहती हैं कि मैं वहाँ थी, कभी कहती हैं कि वो अब महिलाओं के समूह के साथ बैठी थी, कभी कहती हैं कि उन्होंने मुझे अपनी आँखों से देखा है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन की ये घटना है उस दिन हमारे वाल्मीकि नगर के जितने भी युवा साथी थे उन्होंने पुलवामा शहीद दिवस के अवसर पर कैंडल मार्च का आयोजन किया था और मैं उस समय उस कैंडल मार्च में विराजमान था। चाहे तो इसका सीसीटीवी फुटेज यहाँ से लेके और चूँकि गंडक बराज तक एसएसबी कैंप तक हो गई थी तो मैं उसमें था, वहाँ तक दिखाया जा सकता है। और जहाँ तक ये बात है कि उनका एलिगेशन, तो मैं तो सरकार से पिछली बार भी मांग किया था, आज भी मांग करता हूँ कि उनके टावर लोकेशन के निकाला जाए। अगर उनका टावर लोकेशन उस जगह पे पाया जाए तो माना जाएगा मैं दोषी हूँ, क्योंकि वो कहीं से मुझे लगता है कि चूँकि जो एकाएक राजनीति में मैं आया और मेरा जो आज के समय में राजनीति में जो मतलब मेरा जो मैं एक मुकाम पे पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, तो जो भी मेरे विरोधी हैं, जो भी
मेरे दुश्मन हैं वो इसमें साजिश कर रहे हैं ताकि कैसे इसको फंसाया जाए। वो बार बार वो देखा होगा आपने कि उन्होंने अपने आवेदन में भी दिया था कि मैं जरलहिया फार्म हाउस में थी। तो जरलहिया फार्म हाउस का क्या मतलब? वो एक कांग्रेस के नेता का फार्म हाउस है। वो मेरे अगेंस्ट में 2015 में चुनाव लड़े थे और 2020 में उन्हीं का एक शागिर्द है जो उनका तथाकथित उनका चेला कहा जाए। 2020 में वो चुनाव लड़ा था यहाँ से। तो कहीं ना कहीं मेरे जो स्वच्छ छवि है उसको धूमिल करने का ये प्रयास किया जा रहा है। तो सर क्या आप यह मानते हैं कि जो जिनके द्वारा उनकी हत्या हुई थी, जो इसमें संलिप्त हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो? देखिए, कानून अपना काम कर रही है। मैं पहले भी कहा था कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो निर्दोष को कभी भी फंसाते नहीं और दोषी को बचाते नहीं हैं। तो इसमें कानून अपना काम कर रही है, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। चलते चलते सर 2 सवालों का जवाब आप और दे दीजिए, क्योंकि आपकी विधानसभा को हम घूम रहे हैं, आपसे लोग संतुष्ट हैं। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहें कि यहाँ के विधायक कैसा काम कर रहे हैं। तो उनकी वार्ड सदस्य मुखिया के प्रति भले ही नाराज़गी है सर, लेकिन आपके प्रति पूर्णतः वो संतुष्ट है। तो वह जानना चाहते हैं कि सर एक डेट ऐसा समय मिले जिसे यह पता चल जाए कि यहाँ के लोगों को जो बॉर्डर है, वापस उसी सवाल पर, बॉर्डर है कब खुल रहा है सर? हम पहले भी बताया था कि मेरा प्रयास होगा 1 महीना के अंदर अंदर यहाँ का बॉर्डर खुल जाएगा। और आज भी मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा प्रयास है कि 1 महीने के अंदर अंदर इस बॉर्डर को खुलवा दिया जाएगा। सर आने वाले समय में आप वो 5 महत्वपूर्ण काम आप बता दीजिए जो आप करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरा विधानसभा है वहाँ कोई कॉलेज नहीं है। क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा और आपको सड़क सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि सड़क के संबंध में मैं अभी तक 70% काम कर चुका हूँ, 30% बचा है। चूँकि विकास निरंतर चलने वाली गति है तो उसको रोका नहीं जा सकता। उसके बाद रहा मेरे क्षेत्र में एक कॉलेज अभी तक नहीं है। मेरा प्रयास है कि एक अच्छा कॉलेज यहाँ पर स्थापित हो, क्योंकि पूर्व में यहाँ पे जो था अनुमंडल में कॉलेज खुलने की व्यवस्था थी। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि मेरे प्रखंड में भी एक कॉलेज खुले और खासकर मेरे विधानसभा में। दूसरा है रोजगार। तो रोजगार सृजन करना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन फिर भी स्वरोजगार सृजन करना काफ़ी आसान है। तो मेरा प्रयास होगा और मेरे सरकार का प्रयास है कि जो भी यहाँ पे बेरोजगार या युवा वर्ग के लोग हैं उनके लिए स्वरोजगार का ऐसा प्रपोजल लाया जाए जिससे वो खुद अपना आर्थिक अर्जन कर सके और खुद वो अपने को सुदृढ़ कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर खबर इंडिया से बात करने के लिए। चलिए, धन्यवाद। तो यह थे वाल्मीकि नगर के विधायक रिंकू सिंह, जो बता रहे थे कि जो सबसे महत्वपूर्ण खबर थी कि इन केस में जो इनका नाम आया वो अपने तरफ से अपनी पक्ष रख रहे थे। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर कानून अपना काम कर रही है और जो नाम आएगा सामने उस पर, क्योंकि सुशासन की सरकार है तो वो सरकार और कानून अपना काम करेगी। और रही बात की शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया, और यहाँ के जो बॉर्डर का मामला जो महत्वपूर्ण रूप से आ रहा था कि बॉर्डर कब खुले, तो इन्होंने कोशिश किया कि अपने से आने वाले 1 महीने के अंदर में बॉर्डर खुलने की हम प्रयास कर रहे हैं। ये थे रिंकू सिंह वाल्मीकि नगर से। मैं विवेक वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।